वंदे मां शारदे। आप सीख रहे हैं संस्कृत व्याकरण और प्रत्यय प्रकरण। देखिए, प्रत्यय प्रकरण हम आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक ज्ञान करा रहे हैं और विस्तार पूर्वक में देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है, उसको हम संस्कृत में भी लेके चले हैं और वो बहुत ज़रूरी भी हैं, ठीक है। अब इसमें जो हम बताएंगे ध्यान से देखिए क्या है। इंग्लिश में पढ़ते हैं एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में हम क्या पढ़ते हैं, तीनों डिग्रीज आती हैं, ठीक है। एडजेक्टिव मतलब किसी चीज़ की विशेषता बताना, वो कहलाता है एडजेक्टिव, ठीक है। तो उसमें अब जैसे उसमें चलती है 3 डिग्रियाँ, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है मूल अवस्था, ठीक है, और कंपैरेटिव का मतलब मूल अवस्था से तुलना करना, और सुपरलेटिव का मतलब होता है सबसे उनमें उन सबसे अधिक अच्छा हमें बताना, ठीक है। मतलब तीनों में क्या, सब में, होल कंप्लीट में। ढेर सारे बच्चों में जैसे मान लीजिए एक बच्चे के हम लिए हम गए कि उसकी हाइट कितनी है, स्मॉल है वो, ठीक है। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। मच, मोर, मोस्ट बताते हैं। तो इस तरीके हम डिग्री करते हैं, डिग्री तैयार करते हैं इंग्लिश में, ऐसे संस्कृत में भी होती हैं। तो संस्कृत में हमने आपको पहले तो हमने बताई एक साथ इकट्ठी सारी, फिर हम तीनों को अलग अलग भी लेके चले हैं, ठीक है। और किस तरीके से बताएंगे देखिए आप, ये यहाँ हमने पहले तीनों एक साथ लिए, ये 3 एक साथ लिए, और ये हम आपके ये 3 एक साथ हैं, और ये जो है ये अलग चीज़ है। इसको मतलब किस तरीके से बताएंगे वो भी आपको समझाते जाएंगे। देखिए अब क्या है, विशेषण और प्रत्यय जोड़ना। विशेषण में प्रत्यय जोड़ के जो नया शब्द बनता है उसको नया शब्द संस्कृत का भी सिखाएंगे और साथ साथ उसको हिंदी में भी बताते जाएंगे ट्रांसलेट करके, ठीक है। ये पार्ट 3 है आपका प्रत्यय प्रकरण में। इस वाले काम का जो हमने इस तरीके से प्रत्यय लिए हैं उसका ये पार्ट 3 है, पार्ट 3। और आगे भी हम आपको कराएंगे, ढेर सारा ज्ञान कराएंगे, देखते जाइए। तो देखिए शब्द क्या है हमारा, महत। महत माने बड़ा, ठीक है। तो अब क्या है, जो शब्द संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाते हैं। ये हम हिंदी में पढ़ते चले आ रहे हैं, सेकंड क्लास से हमें ग्रामर पढ़ाई जाती है तो हम उसमें उसका ज्ञान कराते हैं, ठीक है। अब यहाँ विस्तृत अध्ययन है। विस्तृत अध्ययन में देखिए आप महत, महत माने बड़ा, और इसमें हम स्तन प्रत्यय जोड़ेंगे, स्तन, तो बनेगा महिष्ठ है यानी महान, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में ये पॉजिटिव डिग्री चल रही है और हिंदी में कहते हैं इसको मूलावस्था। इंग्लिश में पॉजिटिव डिग्री और इंग्लिश और हिंदी में मूल अवस्था, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, महत प्लस स्तन महिष्ठ है, बना महान हिंदी अर्थ। उस तरीके से हमने दूसरा लिया है अल्प प्लस स्तन, अल्पिष्ठ है, थोड़ा कम अल्प, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लाते हैं, यहाँ पे अल्पिष्ठ है, ठीक है। बना कैसे, अल्प में स्तन प्रत्यय जोड़कर बना अल्पिष्ठ है। इसी तरीके से उरु, ठीक है। उरु ये भी बड़े के लिए आता है, जैसे गुणों में उत्तम हो, या आपके कहना चाहिए जितने लोगों में जो है ज्ञान में उत्तम हो, उसके लिए वरिष्ठ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वरिष्ठ बनता किस तरीके से वो आप देखें, उरु, ठीक है। उरु प्लस ष्ठन, ठीक है, तो बनेगा वरिष्ठ है, ठीक है। वरिष्ठ है संस्कृत में है और हिंदी में है वरिष्ठ, कहते हैं ना वरिष्ठ अध्यापिका, ठीक है, बोलते हैं ना वरिष्ठ अध्यापिका, वरिष्ठ अध्यापक। तो यहाँ पर क्या है, उत्तम, वरिष्ठ का मतलब होता है उत्तम, वरिष्ठ या उत्तम। आगे ये हमने तीनों ले लिया आपके, ठीक है, महत, अल्प और उरु। तो इसमें ष्ठन प्रत्यय जोड़ने पर हमारे शब्द बने महिष्ठ, अल्पिष्ठ, वरिष्ठ, यानी महिष्ठ महान, अल्पिष्ठ थोड़ा कम, और वरिष्ठ है यानी उत्तम, ठीक है। बहुत थोड़ा कम यानी सबसे कम, थोड़ा कम, अल्प, अल्प आएगा उसमें या फिर कम आएगा, ये थोड़ा सा कम, थोड़ा कम, किसी के लिए क्या बोलेंगे, अल्पिष्ठ है। और उरु में ष्ठन प्रत्यय जोड़ा, वरिष्ठ है यानी वरिष्ठ यानी उत्तम, ठीक। अब इसको हम लेंगे कंपेरेटिव डिग्री में, यानी कि हमारी उत्तरावस्था। मूल अवस्था के बाद में आती उत्तरावस्था, जहां पर हम कंपेयर करते हैं दो में, ठीक है। ये एक अच्छा बच्चा है लेकिन ये उससे अच्छा है, ठीक है। तो उसके लिए हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं, संस्कृत में कैसे बनाते हूँ उसको सीखिए। देखिए गुरु प्लस तरप, इसमें तरप प्रत्यय जोड़कर बनता है, ठीक है। जो हमारी कंपेरेटिव डिग्री होती है, जो उत्तरावस्था होती है, वो हमारी कैसे बनती है, तरप प्रत्यय जोड़ने पर। और जो मूल अवस्था है वो ष्ठन प्रत्यय जोड़ने पर बनती है, जो हमने ऊपर आपको सिखाया है।
पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। ये कंपैरेटिव डिग्री है, जब हम कंपेयर करें, तुलना करें किसी से, बराबरी करें, तो वहाँ पे क्या होती है हमारी, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है, यानी कि उत्तरावस्था। मूल अवस्था के बाद की अवस्था यानी कि उत्तरावस्था। तरफ प्रत्यय जोड़ने बनेगा गुरु प्लस तरफ, तो क्या बने, गुरु तरह, भारी, गरियान, ठीक है। ई असुन से बनता है ये। गरियान किससे बना, ई असुन से। ये हम आपको ऐसे सिखा चुके हैं। इससे पहले हमने ढेर सारे प्रत्यय इकट्ठे कराए थे, उसमें हमने ई असुन का प्रयोग कराया था आपको, ठीक है, प्रत्यय का। आगे देखिए, तो गुरु तरह यानी दो में श्रेष्ठ, दो में भारी। गुरु माने भारी भी होता है, गुरु माने श्रेष्ठ भी होता है, ठीक है। दो में भारी यानी गरियान। गरियान कैसे बनता है, ई असुन प्रत्यय जोड़ने पर, ठीक। आगे देखिए, बहु, बहु प्लस तरफ यानी कि बहुतरह, या गुरुतरह या बहुतरह यानी बहुत, दो में बहुत यानी बहुतरह। और भूयान और ईयसुन, इस तरीके से बना, भूयान और ईयसुन प्रत्यय लगाने से बना, ठीक है। अब क्या है, अब देखिए इसमें हम आपको स्त्री में इसमें बता दें स्त्रीलिंग में कैसे बनेगा। जैसे बहुतरह है तो बहुतरी, ठीक है, बहुतरी चिंता। आज शब्द पढ़ा जाता है, जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें आता है बहुतरी चिंता, ठीक है। तो दो में वहाँ पर भाभी यहाँ पर कंपेयर किया गया है। तो बहुतरी यानी बहुतरह, बहुत, और भूयान ईयसुन। अगला शब्द देखिए, अंतिक। अंतिक में तरफ प्रत्यय जोड़ा आपने, तो बना अंतिक तरह यानी कि समीप। उसको क्या बोलते हैं, नेदियान भी बोलते हैं। और किससे बनता है वो, ईयसुन प्रत्यय जोड़ने पर, नेदियान, समीप, ठीक है। अब आप अंतिक तरह लिख सकते हो, नेदियान भी लिख सकते हो, ठीक है। इसलिए दोनों चीज आपको सिखा दी। तो ये थी हमारी पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री, ये मूलावस्था और ये उत्तरावस्था, ठीक है। ये दो में तुलना की गई। हाँ, इस वाले से तुलना हम करेंगे तो तरफ प्रत्यय जोड़ के करेंगे, दो में तुलना करेंगे, ठीक है। अब आते हैं आपके, जैसे बहुत सारों में हमें बताना, बहुत सारे लोगों में बताना, ठीक है। बहुत सारे लोगों में किस तरह बताया जाएगा, देखिए आप, उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। दीर्घ, दीर्घ में हम तमप प्रत्यय जोड़ेंगे। यहाँ स्थन जोड़ा, यहाँ तरफ जोड़ा और यहाँ तमप जोड़ा, किसमें, सुपरलेटिव डिग्री में। दीर्घ प्लस तमप बनेगा दीर्घतम, यानी सबसे बड़ा। इन दोनों से सबसे बड़ा, इससे बड़ा ये, और इस सबसे बड़ा कौन सा, ये, यानी दीर्घतम। यहाँ दीर्घतर आता, अगर यहाँ हम तरफ प्रत्यय जोड़ते तो दीर्घतर आता, ठीक है, यानी दो में बड़ा। आगे देखिए, इसी तरीके शब्द है हमारा क्षुद्र, ठीक है। क्षुद्र माने छोटा, अब क्षुद्र माने तुच्छ भी हो सकता है, ये मैंने नहीं लिखा है, आप समझ लीजिए, तुच्छ। देखिए, क्षुद्र में तम प्रत्यय जोड़ा तो बनेगा क्षुद्र तम है, यानी सबसे छोटा, सबसे नीच, सबसे तुच्छ। यानी यहाँ पर पे सबसे शब्द हमने बार बार ना लिख करके एक ही बार में आपको बता दिया है, डिटो लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। क्षुद्रतम है, सबसे छोटा, सबसे नीच या सबसे तुच्छ। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा उत्तमावस्था है। अब देखिए प्रशस्य, प्रशस्य हमारा पूरा शब्द है, ठीक है, विशेषण है ये सारे विशेषण है यहाँ पे, महत, अल्प, उरु, गुरु, बहु, अंतिक, दीर्घ, क्षुद्र, प्रशस्य, ये सारे हमारे क्या हैं, विशेषण हैं। अब इसमें प्रशस्य आया यहाँ पर, ठीक है, इसमें हमने तम प्रत्यय जोड़ा तो क्या बनेगा, प्रशस्य तमः, यानी सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय जोड़ा हमने, तमप। शब्द क्या है हमारा, प्रशस्य, ये विशेषण है, इसमें प्रत्यय जोड़ा, बना प्रशस्य तम, यानी कि सबसे उत्तम। तो ये तीनों डिग्री आपने सीख ली, ठीक है। इस तरीके से आगे जो है बाकी शब्दों में भी आप जो है विशेषण शब्दों में इस तरीके से जोड़ करके आप बना सकते हो। ईस्टर्न पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, और तरफ कौन सा है आपका, तरफ में कंपैरेटिव डिग्री, और तमप में कौन सी आई आपकी कंपैरेटिव, ठीक है। तो ये आपने तीनों सीख लिए, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ठीक। अब देखिए इसमें हमने तीनों एक ही शब्द लिया है, स्थूल, 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 ठीक है। एक ही शब्द से हमने तीनों डिग्रियां सिखाई आपको, यानी तीनों आपको प्रत्यय जोड़ना, ठीक है, तीनों प्रकार के प्रत्यय इसमें जोड़ना सिखाया। कैसे, ये क्या हमारी पॉजिटिव डिग्री है। स्थूल, स्थूल प्लस स्थन क्या बनेगा, स्थविष्ट, यानी मोटा। स्थूल या मोटा एक ही चीज है,
ठीक है, स्थूल बोल सकते हैं हिंदी में, उसको मोटा ही बोल सकते हैं। ठीक है, स्थूल माने भारी भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हैवी, हैवियर, हैवियर, हैवी, हैवियर और हैवीएस्ट। तो स्थूल, स्थन, स्थविष्ट और स्थूल यानी कि मोटा, ये हिंदी में है। अब स्थूल में तरप प्रत्यय जुड़ा। तरप हमने कहाँ सिखाया था आपको? यहाँ पर सिखाया था। ठीक है, कहाँ पर? उत्तरावस्था में, यानी कि आपका कंपैरेटिव डिग्री में, जहाँ हम तुलना करते हैं, जहाँ एक दूसरे से बराबरी करते हैं, तुलना करते हैं, वहां पर ये तरप प्रत्यय होता है। स्थूल प्लस तरप यानी स्थूल तरह यानी मोटा। तो स्थिवियान और ईयसुन प्रत्यय यहाँ भी देख रहे हैं आप लोग, जहां हमने तरप प्रत्यय सिखाया था, तो ये हमारा किससे बनता है? ये ईयसुन प्रत्यय जोड़ने से भी बनता है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से बना सकते हो। ये पॉजिटिव डिग्री है और ये स्थूल वाला हमारा कंपैरेटिव डिग्री है। शब्द हमने एक ही लिया है, विशेषण शब्द केवल स्थूल ही लिया है और स्थूल से ही हमने उसको आपको सिखाया है। देखिए आप, अब दूसरा फिर स्थूल है। ठीक है, स्थूल माने भारी, यानी ये खाली भारी, ये दो में भारी, और ये सबसे भारी, सबसे मोटा, सबसे स्थूल। ठीक है, स्थूल प्लस तमक तो बनेगा स्थूल तमह, यानी सबसे मोटा, सबसे स्थूल, सबसे भारी। तो ये तीनों हमने आपको सिखा दिए। ठीक है, अब और नए शब्द में हम आपको सिखाएंगे इन तीनों प्रत्यय को जोड़ना। ये हो गई आपकी पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव में आई, और ये आ गई आपकी सुपरलेटिव में। ठीक है, ये कौन सी? मूल अवस्था, उत्तरावस्था, और ये आपकी आ गई उत्तमावस्था। ठीक है, ये तीनों अवस्थाओं में हमने एक ही शब्द से तीनों अवस्थाओं को आपको क्लियर किया है। आगे की और शब्द देखिए जो हम विशेषण से बनाने जा रहे हैं, प्रत्यय। आगे देखिए, दूर शब्द है। ठीक है, दूर में हमने स्थन प्रत्यय जोड़ा, बना दविष्ठ है, यानी दूर। ठीक है, दूर का जो संस्कृत है वो दूरी है, दूर माने दूर, दूरी पर होना, और ये भी हमने दूर लिया है शब्द। दूर में हमने तरप प्रत्यय जोड़ा है, दूर तरह बना संस्कृत में। हिंदी इसकी क्या है? दूर की है, लेकिन किस में दूर है? दूर तरह यानी दो में दूर। द्रविष्ठ है, एक में द्रविष्ठ है, और ये दूर तरह, ये दूर यानी दो में दूर, यानी दवियान ईयसुन। दूर, दूर में तमक प्रत्यय जोड़ा हमने, बना दविष्ठ है। ठीक है, दविष्ठ है दूर, ये किस में दूर? सब में दूर। ठीक है, जितने में सब चीजों में दूर, यानी एक से दूर, दो से दूर, और ये सबसे दूर। ठीक है, स्थन, तरप और तमक, ये तीनों प्रत्यय जोड़ करके जोड़े हमने किसमें? दूर शब्द में ही जोड़े हैं। ये विशेषण शब्द है, दूर में जोड़ करके हमने इसको अलग अलग ढंग से आपको दर्शा दिया। ठीक है, अंतर भी समझ लेंगे आप, और इससे अच्छे से आपको कंठस्थ हो जाएगा। इससे आप हमेशा याद रखेंगे, कभी भूलेंगे ही नहीं। आप वीडियो देखिए, समझ के करिए, देखते रहिए, और देखेंगे, समझेंगे, तो आपको दोबारा से करने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसका रट्टा लगाए। रट्टा मत लगाइए, केवल समझ लीजिए, समझना इज सफिशिएंट है। समझ करके अच्छी तरीके से आपको हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगा। कभी भूलने का तो प्रश्न ही नहीं होता है, क्योंकि हमने इस तरीके के एग्जाम्पल आपको बहुत सारे करा दिए हैं। अब एक ही शब्द से करा रहे हैं, एक ही विशेषण शब्द को हमने तीनों में परिवर्तित करके, तीनों में जोड़ जोड़ करके हमने आपको शब्द बनाना सिखाया है, हिंदी और संस्कृत दोनों में। ठीक है, अब शब्द हमने लिया है युवन। युवन में स्थन प्रत्यय जोड़ा। ठीक है, स्थन यानी यविष्ठ है। क्या बना हमारा संस्कृत में शब्द? यविष्ठ है, यानी कनिष्ठ है, यानी युवा। ठीक है, कनिष्ठ जो है किसके लिए आता है? छोटे के लिए भी आता है, जैसे ज्येष्ठ भ्राता, कनिष्ठ भ्राता, छोटा भाई। ठीक है, और युवा के लिए भी आपका यही आता है। आगे देखिए, यदि युवन, युवा, यविष्ठ, कनिष्ठ यानी छोटा। ठीक है, अब ये हमारी क्या, हमारी कौन सी डिग्री हुई? हमारी पॉजिटिव डिग्री। यहाँ भी क्या थी? ये पॉजिटिव थी, ये कंपैरेटिव थी, ये सुपरलेटिव थी। ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर युवन शब्द है। अब तरफ प्रत्यय जोड़ रहे हैं, क्या बनेगा? युग तरह यानी युवा। यवियान, ये सुन प्रत्यय जोड़ के क्या बना? यवियान। युवा किसमें? दो में युवा। युग तरह माने दो में युवा, क्या तुलना हो गई? दो में युवा, युग तरह। अब युवन हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, पहले था दूर, अब हमने लिया युवन शब्द लिया है। युवन में हम जोड़ रहे हैं तमप प्रत्यय। ठीक है, तमप प्रत्यय क्या है हमारा? ये यहाँ पर है कंपैरेटिव डिग्री के बाद में सुपरलेटिव डिग्री में क्या पे जोड़ा? तमप। ठीक है, युवन में ही हमने तमप जोड़ा है, बना युग तमा। युग तमा ने युवा, किसमें युवा? सब में युवा,
बहुत सारे लोगों में युवा, सब में युवा, ठीक है, ढेर सारे लोग हैं उन सब में युवा, यानी सब में युवा कौन है, क्या आएगा वहां पे, युक्तम। अब हमने शब्द लिया है दृढ़। दृढ़ पेड़ स्थन, दृढ़िष्ट, दृढ़ यानी मजबूत, यानी दृढ़ कह सकते हैं, मजबूती बोल सकते हैं हिंदी में हम, दोनों शब्द हमारे सामने हैं। दृढ़िष्ट और कौन सा प्रत्यय जोड़ा हमने, स्थन, स्थन प्रत्यय जोड़ा दृढ़ में, दृढ़ पेड़ स्थन, दृढ़िष्ट यानी दृढ़ और मजबूत। आगे देखें, दृढ़ में ही हमने तरह प्रत्यय जोड़ा है, दृढ़ तरह, दृढ़ तरह यानी दो में आपका क्या है, वो दो में दृढ़ है, ठीक है, तो क्या आएगा, दृढ़ हिंदी में तो वही रहेगा, दृढ़ दृढ़ दृढ़, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ भी दृढ़ आपका वह शब्द है और यहाँ हिंदी में भी आपका सेम है, दृढ़ दृढ़, लेकिन उसकी वास्तव में हिंदी क्या है, दृढ़ यानी मजबूत, और दृढ़ दृढ़ियान ये सुन किसमें, दो में, ठीक है, ये भी यहाँ पे हमने लिखा है दो में, दो में कौन दृढ़ है, दो में कौन मजबूत है, ये आपको सीखना है, ठीक है, क्या बनेगी संस्कृत की, दृढ़ तरह। अब हमने इसी में ही तमक प्रत्यय जोड़ा है, दृढ़ प्लस तमक यानी दृढ़ तमह, यानी दृढ़, सब में दृढ़, सब में श्रेष्ठ, सब में दृढ़, सब में मजबूत, तो क्या है यहाँ पे, दृढ़ तमह। और इतने सारे शब्दों से आप सीख गए होंगे कि आप द्रविष्ट है, क्या के लिए आया, एक के लिए, ये दो में तुलना की गई, यहाँ काय में है, बहुत सारों में तुलना की गई है। इस तरीके के हमने एक ही शब्द लेकर के आपको तीनों को समझाया है, और जहाँ तक मैं समझती हूँ आपको इतना देखते देखते अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आप कभी भूलेंगे ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, अब हमने शब्द लिया है प्रथु। प्रथु में स्थन प्रत्यय जोड़ा, यह बनेगा प्रतिष्ठ है, यानी कि बड़ा, और ये हमारी दूसरा शब्द है प्रथु प्लस तरफ, इसमें तरफ प्रत्यय जोड़ा बना प्रथु तरह यानी बड़ा। प्रतियान ये सन प्रत्यय है और एक इसमें है दो में बड़ा यानी प्रथु तरह, और प्रथु प्लस तमक प्रथु तमह यानी उत्तम, सब में बड़ा, क्या ये प्रथु तमह। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने ये यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं और आगे सिखाएंगे आपको। ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है, यहाँ भी यही है। प्रथु यानी प्रतिष्ठ है, कौन सी डिग्री हुई, पॉजिटिव, प्रथुतर है कंपैरेटिव डिग्री, और प्रथु तमह कौन सी हुई, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तीनों डिग्री के माध्यम से हमने आपको समझा दिया है। और इंग्लिश तो इतना सभी बच्चों ने पढ़ा ही होगा, भले उन्होंने हाई स्कूल तक पढ़ी हो, जहाँ तक भी पढ़ी हो, लेकिन इतनी इंग्लिश सब बच्चों ने पढ़ी होगी कि वो डिग्री को आसानी से पहचान सके, समझ सकें। और मैंने आपको, चलो स्मरण ना भी हो, आपको कंठस्थ ना भी हो, तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और संस्कृत में भी, ठीक है। आगे और प्रत्यय कराएंगे आपको।